फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका उत्कृष्ट की एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स वो अनुपात तथा समान अनुपात के टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड बताएं क्वेश्चन। अब हम जैसा कि टाइप थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप थर्ड आपसे क्या कहा है फ्रेंड्स? टाइप थर्ड कहा हुआ है यहाँ पे देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 दिया हो तो ए अनुपात डी पूछा है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे निकालते हैं? अब इसमें 3 दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसमें क्योंकि 4 संख्या दी हैं, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक आपका क्या हो गया? डी हो गया। ठीक, तो देखिए ए बी बराबर क्या दिया है? ए बी जहाँ जहाँ दिया उसका मान रख दीजिए 3:4 और बी अनुपात सी क्या दिया है? 5:7, वो भी रख दीजिए। तो फ्रेंड्स बी अनुपात सी आप देखें 5:7 आ चुका है और सी अनुपात डी का मान यहाँ दिया है 8:9, लिख दीजिए। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए आंसर लाने के लिए। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, जो इसके बगल संख्याएं दी रहे यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसके बगल वाली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए, इसके बगल वाली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए और इसके जस्ट बगल वाली संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। और इसमें जैसे 8 है, इसके बगल वाली संख्या तो 8 लिखिए और 8 लिख दीजिए। हो गया आपका। आपको पूछा क्या है इसमें? ए अनुपात डी, उसको लिख लीजिए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम केवल इसमें क्या निकालते हैं, सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग लंबा चला जाएगा। आपको पूछा केवल ए अनुपात डी है तो ए अनुपात डी निकाल दीजिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8:40 और 4 12, तो कितना आ जाएगा आपका? 120। ए का मान क्या आ गया? 120। अब डी दिया है, देखिए तो ये क्या हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक कितना आ गया? 36 आ गया आपका। 9 चौक 36 आया। तो अब 36 का गुणा 7 में करेंगे, तो 36 गुणे 7 कीजिए। तो 36 गुणे हम क्या करेंगे? 7 करेंगे। तो 7 छंग 42 को 2 कैरी बचा 2 और 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा आपका? 23। 21 4 25, सॉरी 21 4 आपका हो जाएगा 25। 7 छंग 42 को 2 हासिल लगे 4 और 7 त्रिक 21, 21 4 25। तो डी का मान निकल के आ गया 252 निकल के आया है। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये सब संख्याएं हैं जो कि क्योंकि शुरू में भी 2 है और लास्ट में भी 2 है और इसमें 120 है। तो देखिए ये कटेंगी संख्याएं, जैसा कि पहले आप यहाँ लिख दीजिए। ए डी का मान क्या निकल के आया है? ए डी का मान क्या निकल के आया है? 120:252। तो देखिए काटिए अब इसे, तो देखिए किससे जाएगा? ये किससे जा रहा है ये देखिए। तो देखिए ये सबसे पहले तो 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12 आ गया 20 और 6 चौका 24, 6 दूनी 12। अभी भी ये संख्या सम हो रही हैं, फिर कटेंगी। तो काटिए, तो देखिए ये फिर से 2 से जाएगा, 2 एकन्ना 2, अब 2 दूनी 4 और 2 एकन्ना 2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपका आंसर निकल के आ चुका है। अनुपात डी का मान 10:21, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा। अब टाइप 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया 2:1 तथा सी अनुपात डी बराबर दिया 2:3। तो ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए इसमें 2 चीज़ें पूछ लिया है, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ भी देखिए हमने 2 ही निकाल दिया, यहीं पूरा निकाल सकते थे। तो जैसा कि हम दूसरे वाले में आपको पूरा बता देते हैं, तो कुछ करना नहीं है। पहले तो लिखते चलिए ए अनुपात बी क्या मान है? सॉरी ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। 4 है ना, ए बी सी डी, चारों लिख लीजिएगा ऐसे। अब
ए बी का क्या मान है वो रख दीजिए 2:3। अब बी और सी का मान क्या है, तो यही मत रखने लगिए बी सी का मान, इसके जस्ट नीचे रखिए बी सी का मान। तो बी का मान क्या है 2 और सी का मान 1 है। तो इसी तरीके से सी डी का मान भी हम यहाँ नहीं रख देंगे, इसके नीचे एक लाइन नीचे कर लिखते चलना है। तो 2:3 और यहाँ पे क्या कर दीजिए इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक। तो देखिए जस्ट बगल जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन बता दिया 3 लिख दीजिए, फिर बगल 3 लिख दीजिए, इसके बगल 1 लिख दीजिए, इसके बगल 2 लिख दीजिए, इसके बगल 2 लिखिए, और जैसा कि इसके बगल भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है फ्रेंड्स, पूछ रहा है ए बी और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ लिख लीजिए पहले क्या पूछ रहा है, ए अनुपात बी पूछ रहा है और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। तो चलिए निकालते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप इसमें क्या आएगा, तो ये आ रहा है आपका क्या 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना आ गया 8 आ गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 आ गया, देखते चलिए। और 3 दूनी 6 कन्ना 6 आ गया। अब इसके बाद इसको भी देख सकते हैं 3 तिरिका 9 आ गया। तो फ्रेंड्स आपका देखिए ए बी पहले क्या पूछा है ए बी, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा 8:12। पहले एक निकालते हैं ए अनुपात बी, अभी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बाकी है। तो ए अनुपात बी देख सकते हैं, अब ये सम संख्याएं कट जाएंगी, तो डायरेक्ट बड़ी संख्या से काटिए। 8 से तो 8 कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, तो इसे किससे काटेंगे 4 से काटेंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो ए अनुपात बी का आंसर क्या निकल के आ गया फ्रेंड्स 2:3। ए अनुपात बी का निकल के आया। अभी आपको क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो लिखिए फ्रेंड्स ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या निकल के आया है 8, 12, 6 और 9, यही निकल के आया है। तो अब देख सकते हैं ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या है, लेकिन ये विषम संख्या है, तो ये किसी से कटेगा नहीं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आप यहाँ पे भी निकल के आ चुका है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। आपका यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। ए अनुपात बी का आंसर होगा 2:3 और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का आंसर हो जाएगा ए अनुपात 12 अनुपात अनुपात 6 अनुपात 9। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स टाइप 3 का 3 क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 9:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 14:15 हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या दिया आपको क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन टाइप 3 का बताया है, 3rd क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, जो कि आप लोग इसे स्वयं से करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि हम आपको बताते हैं टाइप 4 में क्या दिया है, अगर रुपीज़ 675 रुपये को ए और बी में 5:4 के अनुपात में क्या करना है विभक्त कीजिए। क्या 675 को ए अनुपात 5। तो देखिए यहाँ कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है 675 ऐसे लिख लीजिए और इसको किस में डिवाइडेड करना है 2 लाइनें ऐसे खींच दीजिए। तो ए लिख दीजिए यहाँ मान, यहाँ क्या लिख दीजिए बी, ए का मान लिख दीजिए 5 और बी का मान लिख दीजिए 4। तो पूछा क्या है ए और बी 5:4 के अनुपात में है, अनुपात में विभक्त कीजिए। तो विभक्त करना है, तो देखिए 5 और 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो 5 4 कितना हो जाएगा 5 और 4 को हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 हो जाएगा। तो अब कुछ करना नहीं है, इसी 9 का 675 में भाग दे देना है। तो भाग दीजिए, तो 9 सते 63 आ गया, 9 सते 63 बचा कितना 4 और 9 बचे 45।
आपका निकल के क्या आया है, 75 निकल के आया है। अब कुछ करना नहीं है, यही जो 75 निकल के आया और पूछा क्या है, ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त करना है। तो कुछ नहीं करना है, तो ए बराबर लिख दीजिए, ए का मान क्या दिया है 5, तो 5 गुणे 75 ये करना है। तो देखिए करिए, तो ये क्या आएगा, 50 25, 5 2 बचा और 5 25, तो 5 हुआ, बचा 2 और 5 सते 35, 35 2 37। आप सबका कितना निकल के आ गया, 375। ए में विभक्त करेंगे तो 375 आएगा, लेकिन अभी बी का भी मान पूछा, ए और बी में विभक्त, ए और बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो बी लिखिए, कुछ नहीं करना है, बी लिखेंगे, बी का मान लिख दीजिए 4 और 75 से गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो 4 पंजे 20, 0 लिख दीजिए, बचा कितना 2। अब फिर उसके बाद क्या करना है, 4 दूनी 4 सते 28, सॉरी फ्रेंड्स, 4 सते 28 और 2 कैरी बचा था, तो कितना आ गया 30। तो ये इसका कितना आ गया, अगर इसे ए के अनुपात में विभक्त करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 375 और 300, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ काटना पीटना नहीं है, जो आया आंसर बस वही लिख देना है। तो फ्रेंड्स आप दे सकते हैं टाइप 4 का, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया क्या, रुपये 1952 को ए अनुपात बी अनुपात सी में विभक्त में 37:18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोग को आपके लिए छोड़ता हूं, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ₹1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होगा। अभी यहाँ ए भी पूछा था, इसमें केवल ए पूछा है, तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ 1000 आपको धीरे से लिख लेना है और यहाँ पे ऐसे उसी के तरीके करना है, 3/2। अब इन दोनों को ऐड कर देना है तो बराबर 5 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं, 1000 से 5 को भाग दे देना है, तो 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 200। तो पूछा किसका मान है, ए का मान, तो ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 गुणे कर दीजिए 200, तो 3 गुणे 200 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 600। ये आपका क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया फ्रेंड्स, 600 आपका आंसर निकल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, अब इसका आता है टाइप 5 जो कि लास्ट टाइप है। टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो देखिए टाइप 5 क्या है, अगर दिया हो 5, 9 और 12 को का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, चतुर्थ अनुपात। तो इसको कुछ फ्रेंड्स करना नहीं होता, इसको कुछ करना नहीं होता, 5:9 लिखिए, अनुपाते 12 लिखिए और सॉरी यहाँ समान अनुपात कीजिए और अनुपाते क्या कर दीजिए, यहाँ चतुर्थ अनुपात, चौथा का मान क्या रख लेंगे, यक्स मान लीजिए। तो देखिए बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, खत्म आपका, खत्म, आंसर आ चुका है। बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, तो 5x और 12 9 108, आपका आंसर आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है, यक्स बराबर लिखिए, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 का नाम 5। अब बचा कितना फ्रेंड्स, यहाँ 3 बचा, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाता है, तो 5 6 30, आपका ये निकल के आ गया आंसर, ख़त्म। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत जल्दी से निकल के आ गया चतुर्थ अनुपात। नहीं तो आप सोचते चतुर्थ अनुपात में क्या आंसर, क्या क्वेश्चन लगेगा, कुछ नहीं करना है, सॉल्व नॉर्मली तरीके से कर देना है। तो आपका जैसा कि आता है फ्रेंड्स तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात हमने बताया, अब आपका क्या आता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात के लिए कुछ करना नहीं होता है, इसको हम ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक। तो क्या कर देते हैं, इसका कुछ करना नहीं, इसका एक ट्रिक बन जाएगा हमारा, इसी ट्रिक पे आपको रख देना है।
ट्रिक, बी स्क्वायर अपॉन ए, खत्म, रख दीजिए मान, खत्म। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 24 गुणे 24 और 18, अब 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 8 24, 8 चौको 32, खत्म फ्रेंड्स, आपका 32 आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपका क्या आता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात में कुछ करना नहीं होता है, मध्य अनुपात में इसे ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए, ए और बी। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ करना नहीं होता है, ए और बी मान लिए। मध्य अनुपात में क्या करना होता है, अंडर रूट अंडर रूट ए और बी कर देना है बस। तो अंडर रूट ए बी करिए तो ए का मान क्या है 6 और बी का मान क्या है 24। तो देखिए क्या आएगा, 6 चौका 24 को 4 हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12, 12 2 14, 144 आ गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ चुका है 144 का क्या आएगा 12, ये आपका निकल, क्योंकि 12 12 में 144। तो फ्रेंड्स जैसा कि सेकंड वाले में तृतीय अनुपात में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर अपन ए कर देना, इसे ए मानना इसे बी, और मध्य अनुपात में क्या करना है, इसे ए मानना इसे बी। और यहीं पे सबको कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे अंडर रूट ए बी रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और ट्रिक हम आपको देते रहें तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।